Now consider a system of equation, means the three linear equation a1x plus b1 का y plus c1z is equal to the d1 and the a2x plus b2y plus is the c2z is equal to the d2 and the a3x plus b3y plus c3z is equal the d3. नाउ अगर ये आपका स्पेस में इज एक मतलब कि आप समझ सकते हो कि ये जो सिस्टम ऑफ द थ्री लीनियर इक्वेशन है वो स्पेस में तीन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्पेस में जैसा कि आपने देखा था कि दो प्लेन तीन तरीके से लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड प्लेन की अगर हम बात करें कि ऐसा हो सकता है कि जो इज वन ऑफ द प्लेन है वो दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम प्लेन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करे, या ऐसा हो सकता है कि दो इक्वेशंस इस तरह से एक दो पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या दो फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से इस इंटरसेक्टिंग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इसी स्पेस में इसी के साथ तीसरे इक्वेशन से रिप्रेजेंट प्लेन को अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इट्स जो तीसरा प्लेन है वो हो सकता है कि इस दोनों इक्वेशंस के ही फिर से यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, मीन्स कहने का मतलब तीनों इक्वेशंस सेम हो जाए, यानी कि सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या हो सकता है कि दो इक्वेशंस से जो आपस में इस तरह से सेम प्लेन रिप्रेजेंट हो रहा था, तीसरा प्लेन किसी एंगल से अगर जाएगा तो इस तरीके से एक आप कह सकते हो कि लाइन के साथ एक इस तरीके से एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हुए इस तरीके से तीसरा प्लेन हो सकता है। ये जो तीसरा प्लेन है वो इस प्लेन के साथ एक एंगल पे अगर गया तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों प्लेन एक लाइन पर इस तरीके से मीट कर रहे हैं। यहाँ पर इस मतलब कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आप कह सकते हो कि ये तीनों इक्वेशंस आइडेंटिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस केस में आपको इस सिस्टम यानी कि एक्स वाई कॉमा जेड का कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि वो ट्रिपलेट जो कि तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करेगा, वो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। वो आपके सिंपली कैसे सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इस केस में जिसमें दो इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई और तीसरी आपकी एक एंगल के साथ कट कर रही है, तो उस केस में भी आपके इस वो सॉल्यूशंस एक लाइन पर मीट करेंगे और वो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अगेन। ये बात भी क्लियर सभी को? क्योंकि एक कॉमन लाइन पे जो कि तीनों इक्वेशन से सेटिस्फाइड करने वाले ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ द थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड इक्वेशन किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करे, अगर वन ऑफ द टू आर पैरेलल टू द ईच अदर है और एक डिस्टेंस मेजर है, तो हम तीसरा प्लेन कहीं पे भी प्लॉट करें, हम तीसरा प्लेन कहीं पे भी प्लॉट करें इररेस्पेक्टिव ऑफ थर्ड प्लेन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपको कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये आप फील कर सकते हो ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई भी ट्रिपलेट नहीं है जो कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करे। सिस्टम यानी कि हम कहते हैं कि तीनों को एक साथ सेटिस्फाइड करने वाला ट्रिपलेट। तो अगर उनमें से दो आपके पैरेलल हो गए तो आप इस तरीके से कह सकते हो, तीसरा इसके पैरेलल भी हो सकता है, तीसरा इसके, अगर वन ऑफ द टू प्लेन आर पैरेलल ऑफ ईच अदर बट नॉट कोइंसाइडिंग, तो द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस उस केस में मिलेगा। अभी तक जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्टिंग है, अभी तक जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो एक लाइन पर मिलेंगे। ये बात क्लियर सभी को? तो अगर तीसरा वाला प्लेन आप ऐसे समझे कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तीसरा वाला प्लेन हो सकता है कि इसी कॉपी का तीसरा पन्ना हो जाए, तो आपको फिर से
तीसरा प्लेन भी इसी लाइन को पूरी तरह से कंसिस्ट कर सके, अगर तीसरा प्लेन इसी लाइन को कंसिस्ट कर रखा है, तो उस केस में आपका कैसे सॉल्यूशंस हो जाएंगे बच्चे? उस केस में आपका यहाँ पर मेरा कहना है कि कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कब ऐसा होगा? जब वो तीसरा प्लेन आपका सिंपली उसी लाइन को क्या करे? कंसिस्ट कर रखा हो। दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग जो लाइन है वो अगर तीसरे प्लेन में लाई कर रही है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। जब वो लाइन उस तीसरे प्लेन को केवल एक जगह पे कट करे, तो इसका मतलब इस लाइन और उस तीसरे प्लेन में केवल एक कॉमन पॉइंट आएगा, तो आप उस समय कह सकते हो कि ये आपको कितने सॉल्यूशंस देंगे? केवल एक सॉल्यूशन इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। और वो फिगर आप ऐसे समझ सकते हो जैसा टेट्राहेड्रल में नहीं होता है कि ये एक फेस है, आप ऐसे समझे, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इन दोनों फेस की ये इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरे प्लेन को केवल और केवल एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब उस केस में आपको यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उस केस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जब तीसरा प्लेन का इस लाइन के साथ एक यूनिक इंटरसेक्शन होगा। अगर वो जो तीसरा प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, तीसरा प्लेन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, यानी कि आप ऐसे फील कर सकते हो कि ये आपके दो प्लेन थे, इस वर्टिकली इस प्रिज्म के दो प्लेन थे, इसकी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और तीसरा वाला जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, इसको कंसिस्ट करने की जगह इसके पैरेलल हो जाए, तब आपको फिर से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? सिंपली नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो द थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसके आइदर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ये बात सभी को क्लियर हो गई अच्छे से? बोले बच्चे। अब अगर अपन बात करते हैं कि इस तरह के इस कंक्लूजन को अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा कहना है कि मैंने दो प्लेन बनाए और दो प्लेन के रिस्पेक्ट में इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 और 6 जो जिसमें दो पैरेलल थे वो बनाया। तो आपको मेरा कहना है कि सिंपली अगर सिंपली आप ऐसे फील कर सकते हो, अगर तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलेगा अगर ये कंक्लूजन किया जाए? तो वन ऑफ द केस जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें कि ये तीनों प्लेन इस तरीके से कॉन्साइड हो जाए। आई बात समझ में? ये तीनों प्लेन इस तरीके से कॉन्साइड हो जाए, या हो सकता है कि दो आपके इस तरीके से सिंपली यहीं पे इस कॉन्साइड हो जाए, दो आपका इसी के साथ कॉन्साइड हो जाए, और तीसरा आपका इस तरीके से चला जाए, एक एंगल पे आपको इंटरसेक्ट करे, यानी कि कॉपी के दो पन्ने आपने चिपका दिया, और तीसरा तो ये कॉमन लाइन पे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। या हो सकता है कि कॉपी के इनफैक्ट ये तीन पन्ने हो जाए अलग अलग, कॉपी के तीन पन्ने अलग अलग हो जाए, तो भी आपको इस तरीके से क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। यानी कि ये वाला केस आप देख के ही फील कर सकते हो कि ये है कि नहीं है। अगर ये आपका P1 है, ये P2, ये P3, तो P1, P2, P3 अगर आपको प्योर गिवन है, तो ये केस आपको वेरीफाइड हो जाएगा। इक्वेशंस को देखने से ही ये केस आपका वेरीफाइड हो जाएगा। भाई तीनों इक्वेशंस में कुछ लैम्डा मल्टीपल होगा, या रिलेटिव रेशियो के जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम होंगे। इसमें भी ऐसा ही आपको देखने से मिल जाएगा कि बेसिकली इसमें से क्या होगा। आप सोचो कि क्या हो रहा है बच्चे,
कि दो इक्वेशन तो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन तीसरा एक एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप कह सकते हो कि इसका जो दो सेम है और जो तीसरा है उसका नॉर्मल वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इसको देखकर भी हम बहुत आराम से ये केस वेरीफाइड कर सकते हैं। तीसरा केस है कि नहीं, ये देखने से नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस केस में कैसे वेरीफाइड करेंगे? हम P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर 0 एक प्लेन की इक्वेशन कंसीडर करें, इनमें से किसी भी दो। मतलब मैंने बोल दिया कि ये आपका P1 है और ये प्लेन आपका P2 बराबर 0 है ना। पूरा लिखने की जगह पे मैंने नाम दे दिया सिंपल। और किसी भी लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन P3 को रिप्रेजेंट कर जाए। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने के लिए A1 प्लस A2 लैम्डा डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू द B1 प्लस B2 लैम्डा डिवाइडेड बाय B3 is equal to the C1 plus C2 lambda divided by C3। यही कांस्टेंट is equal to the D1 plus lambda D2। मान के चल रहा हूँ कि इस तरह से P1 और P2 की मैंने फैमिली लिखी और एक लैम्डा के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये तीसरा प्लेन रिप्रेजेंट हो जाए। और ऐसा तब होगा जब ये कंडीशन उस लैम्डा के लिए, मतलब दो को सॉल्व करने पे जो लैम्डा आएगा और उस रेशियो में ये चारों एग्जिस्ट करेंगे, तब आपका ये P3 या उस लैम्डा को यहाँ रख दूंगे तो आपका P3 जैसा प्लेन सेम टू सेम बन जाएगा कॉमन फैक्टर के साथ चाहो तो वो आपका कॉपी के 3 पन्ने हो जाएंगे। तो आपका मेरा कहना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो तीनों आइडेंटिकल प्लेन, दो आइडेंटिकल और एक एंगल के साथ इंटरसेक्ट करके जाएगा, या कॉपी के 3 पन्ने होंगे। तब आपके इस केस में, इन तीनों केस में आपको कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। अंडरस्टैंड? यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? आपने क्या बोला बच्चे अभी? यूनिक सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? आपको क्या बताया गया? यूनिक सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप इस दो प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो तीसरे प्लेन को किसी एक एंगल पे जाकर कट करे, यानी कि वो लाइन उसके पैरेलल या पूरी की पूरी लाइन उसमें एग्जिस्ट ना करे। यानी कि ऐसा होगा कि P1 प्लस लैम्डा P2 के लिए, P1 प्लस लैम्डा P2 के केस में जो अपन को प्लेन मिलेगा, है ना, या आप ऐसे करो कि P1 और P2 प्लेन की जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा, कौन सा जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा उसकी अगर हम बात करें तो P1 और P2 का डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन का IJK is the A1 A2 A3 is the B1 B2 B3। आप समझ रहे हो बच्चे? ये आपका जो वेक्टर आया वो दोनों के नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया। अगर ये वेक्टर इस तीसरे वाले प्लेन के क्या हो, ऐसा एक एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, तब जाकर आपको टेट्राहेड्रल के इस तरीके से 3 फेस देखने को मिलेंगे। और ऐसा होने के लिए इस लाइन, इस प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू द 0 होगा। नॉर्मल के साथ यानी कि किस वेक्टर के साथ? A3i प्लस B3j प्लस C3k। दिख रहा है एक लाइन और एक प्लेन में जब वो लाइन एक प्लेन को एक एंगल के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो अपन ने कहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू द 0। और दिस इज नॉट इक्वल टू द 0 यानी कि इसको A1 A2 A3 से ये रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे। और इसको अगर मैं इसे रोटेट करके लिखूं तो सीधे भाषा में A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3 is not equal to 0। इसको हम लोग इस 3 सिस्टम लीनियर सिस्टम का डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट बोले तो XYZ के कोफिशिएंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो जो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा
वो इस तरीके से आपका पिक्चर में इस तीन आप ऐसे भी फील कर सकते हो, जैसे आपके पास एक ये वॉल है, एक ये वॉल है और ये वॉल है, ये तीनों प्लेन में कॉमन पॉइंट एक कॉर्नर है केवल। वही आपका ये 90 डिग्री पे तीनों प्लेन इंक्लाइंड है और टेट्राहेड्रल पे ये किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए ये एक कंस्ट्रेंट होगा यहाँ पे बच्चे। तीसरा आप कह सकते हो कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला जो केस होगा, या तो आपने कहा कि इसमें से दो प्लेन ही आपस में इस तरह से पैरेलल टू द ईच अदर हो जाए, जो कि आपको देखने से एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अगर मैं तीन इक्वेशंस आपको दूं, तो तीन इक्वेशन अगर मैं दूं तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि ये केस है कि नहीं है। कैसे कि उन दो इक्वेशंस में क्या देखने को मिलेगा कि एक्स नॉर्मल वेक्टर तो सेम होगा लेकिन कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होंगे, है ना। और इरेस्पेक्टिव ऑफ द थर्ड प्लेन, इरेस्पेक्टिव ऑफ थर्ड प्लेन, मेरा कहना है कि दिस सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन होगा। बोलो, ये बात एकदम फील हुई अच्छे से। इसके अलावा नो सॉल्यूशन का केस मैंने आपसे कहा कि इज अ प्रिज्म टाइप का हो जाए। प्रिज्म टाइप का हो जाए यानी कि आपकी जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो तीसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। यहाँ पे जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है वो आपको तीसरे को क्या कर ले, कंसिस्ट कर ले। इसमें से दो प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आप इस तरीके से ये वाला केस आप इक्वेशन को देखकर, या ये वाला केस आप इक्वेशन को देखकर, ये वाला केस इक्वेशन को देखकर, या ये वाला केस इक्वेशन को देखकर वेरीफाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो तीन केस है, ये जो तीन केस आप देख रहे हो, ये इक्वेशंस अगर प्योरली गिवन है तो आपका सिंपली ये तीनों केस यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड सभी को। तो उस केस में, इस केस में भी आपको कैसा मिलेगा, नो सॉल्यूशंस के ये दो केस होंगे, आइदर दिस और दिस। इसमें आपको जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है वो तीसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है वो तीसरे प्लेन के क्या होगी, पैरेलल होगी। इस केस में दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरे प्लेन में लाई करेगी, और इस केस में दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन तीसरे प्लेन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अंडरस्टैंड सभी लोग। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये चीज आपकी क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हो कि जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यानी कि कंक्लूजन साफ साफ सुन लेना अच्छे से कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो पक्का आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। डेल्टा अगर जीरो है तो आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और इस सिंपली नो सॉल्यूशन मिलेगा। या तो इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा जीरो मतलब कि वो जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है वो तीसरे के या तो पैरेलल है, मतलब पैरेलल है तो वो प्लेन में भी एग्जिस्ट कर सकती है और प्लेन के पैरेलल भी हो सकती है। तो आइदर इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन कुछ भी मिल सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। अंडरस्टैंड सभी को। तो इस तरीके से आप मेरे को वेरीफाइड करोगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि डेल्टा जीरो, इस केस में आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, इस केस में भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस तरीके के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो डेल्टा जब जीरो हो जाए और आपको इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरा कहना है कि वो केस या ये केस या ये केस आप कैसे वेरीफाइड करोगे। ये वाला केस, ये वाला केस, या ये वाला केस है, या ये वाला केस है, ये हम कैसे वेरीफाइड करेंगे इफ डेल्टा इज जीरो है।
या डेल्टा जीरो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये केस होगा, पक्की बात है। तो डेल्टा जीरो है और ऑब्जर्वेशन से ये फील नहीं हुआ कि ये केस है, तो वो और वो केस अगर है तो उसमें अपन क्या देखेंगे बच्चे कि आपको इस जो दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है या दो प्लेन का जो पासिंग थ्रू द पॉइंट है, इस वो आपका इस तीसरे प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से आपने सिंपली यहाँ पर क्या काम किया कि इफ डेल्टा बराबर जीरो है ना, तो आप x y z एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढा जो कि आपको ये पता करना है ना कि इन दोनों की लाइन तीसरे प्लेन में है कि नहीं। भाई पैरेलल तो है, इस केस में ये तो पक्का हो गया कि पैरेलल है। अब जो तीसरी लाइन है वो पैरेलल है, तो उस प्लेन में है, तीसरे प्लेन में है कि नहीं है, ये पता करने के लिए इस दोनों लाइंस का पासिंग थ्रू द एक पॉइंट मींस x y z में से किसी को भी एक फिक्स करके जो आपको ट्रिपलेट मिलेगा उसको आप थर्ड इक्वेशन में रखोगे, और थर्ड इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो इसका मतलब कि ये केस होगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये केस होगा। तो डेल्टा अगर जीरो है तो आपका ये कॉपी के 3 पन्ने भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि इस तरीके से प्रिज्म भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसा केस करने के लिए मैंने आपको भी एक तरीका पहले भी बताया कि इस दो प्लेन की इस पासिंग थ्रू द जब आप प्लेन लिखोगे, तो जब वो प्लेन लिखोगे तो उस लैम्डा के लिए ये तीनों तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लेन उसी में क्या आ गया, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपकी यहाँ पे अलग हो जाएगी, वो प्लेन पैरेलली आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये 3 बराबर हो जाएंगे डेल्टा बराबर जीरो केस में, लेकिन ये आपका अनइक्वल होगा। आप ऐसे भी वेरीफाइड कर सकते हो, या आप मेरे से कह सकते हो इस केस में इस केस को मैं कहूंगा कि मैंने क्या किया कि P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर जीरो एक वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन लिखा, और मैंने A1 प्लस लैम्डा A2 अपॉन A3 बराबर इज द B1 प्लस इज द लैम्डा B2 डिवाइडेड बाय B3 लिखा, है ना। इससे जो लैम्डा की वैल्यू आई और इससे लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो P1 प्लस P2 बराबर 3, ये एग्जैक्ट आपका इक्विवेलेंट हो गया फॉर P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 इज इक्विवेलेंट टू द, है ना। इस लैम्डा को यहाँ पे पुट किया, इस इक्विवेलेंट टू द किसके हो गया, P3 बराबर 0 के। और इस केस में ये P3 के एग्जैक्ट बराबर नहीं हुआ, P3 के पैरेलल प्लेन हो गया। इस केस में ये P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 इज सिंपली पैरेलल टू P3 आएगा। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करने पर वो इक्विवेलेंट टू द P3 आएगा, और इस केस में वो पैरेलल टू द P3 हो जाएगा। तो अगर 3 लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है तो हम इस तरीके से चीजों को बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक। इसके अलावा मेरा कहना है कि इस स्पेशल कंडीशन में अगर बात किया जाए, स्पेशल कंडीशन में अगर बात किया जाए जिसको अपन कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि इज अ कांस्टेंट टर्म सिंपली आपके 0 0 0 है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आप अगर नोटिस करो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर आप नोटिस करो तो 0 0 0 इज ऑलवेज बी सॉल्यूशन, इज ऑलवेज बी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नो कंडीशन जैसी तो चीज होगी ही नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म आपके 0 0 0 है तो आपका सिंपली यहाँ पे वो केस तो होगा ही नहीं जिसमें अपन कहते हैं कि नो सॉल्यूशन मिलेगा।
चूंकि 0 0 0 एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये जो 3 है वो आपके या तो सिंपल इस तरीके से कोइंसाइडिंग प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपका ओरिजिन से पासेस थ्रू 3 प्लेन होंगे, यानी कि तीनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सिंपली आप वेरीफाइड करके पता कर लोगे। या इस तरह से हो सकता है कि वो इस केस में आपको ऑब्वियस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, 0 0 0 के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस इस केस में मिलेंगे। या ये हो सकता है कि ये 0 0 0 के रिस्पेक्ट में आपके 3 प्लेन इस तरीके से एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर जाए, तो जिसमें भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा, जिसमें भी आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। जब आप ये इसमें 2 प्लेन सेम हो सकता है और तीसरा एक एंगल के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, जो कि आपका वेरीफाइड केस आप जिसको बोल सकते हो। या हो सकता है कि ये आपके टेट्राहेड्रल के 3 कंजुगेटिव फेस हो जाए, जिसका वन ऑफ द वर्टेक्स बेसिकली ओरिजिन हो जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इन 2 केस में आपको इनफाइनाइट, या तीसरा केस जिसमें ये दोनों आपके क्या हो जाए बच्चे, कोइंसाइड कर जाए। आप तीसरा केस भी अगर बनाना चाहते इसी का स्पेशली, तो ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेन आपस में क्या कर जाए, एकदम सेम हो जाए, और तीसरा एक एंगल के साथ आपका इंटरसेक्ट करे, तो भी आपको कितना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। नाउ तो यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो सिंपल डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और उस सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन उस केस में क्या आएगा, ट्रिपलेट 0 0, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, ट्राइबल सॉल्यूशंस नाम देते हैं। डेल्टा बराबर 0 आप किसको कहते हो, इस ट्राइबल सॉल्यूशंस को इस तरीके से बोलते हो। अंडरस्टैंड सभी को। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि डेल्टा बराबर 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के केस में यूनिक सॉल्यूशन, और उस केस में ट्राइबल सॉल्यूशन। इस केस में आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो 0 0 0 के अलावा भी बहुत सारे होंगे। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो मतलब कि ऑल आर नॉट जीरो, मतलब एक्स वाई जेड अगर ऐसा कहा जाए कि हैज अ सॉल्यूशन x, y, z, is not equal 0, 0, 0, या x, y, z all are not 0, या ऐसा कहा जाए कि इस ट्राइबल सॉल्यूशन। तो ऐसे स्टेटमेंट का मतलब कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो तीनों इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर जाए, तो इस केस में आपका डेल्टा, इन तीनों केस में डेल्टा आपका क्या होगा, 0। डेल्टा है क्या बच्चे, वही d1 d2 d3 का तो डेल्टा में रोल था ही नहीं, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ये आपका यहाँ पे सिंपली डेल्टा है, ये सिंपली आपका डेल्टा है। तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू द 0 ट्राइबल या यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा इज इक्वल द 0 यानी कि ट्राइबल या नॉट ऑल 0 या नॉट इक्वल टू 0 के अलावा सॉल्यूशन। तो आपको इस तरीके का केस होगा, अंडरस्टैंड। और इसमें या इसमें आपका या 3 केस में डेल्टा की वैल्यू पक्का आपकी क्या होगी, 0 होगी। अगर आपका ये वाला केस है तो एग्जामिनर या ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, तो उसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, उस सॉल्यूशंस का रेशियो x:y:z। तो या आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पासेस थ्रू है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन x - 0/a1, वही a1 b1 c1 x y z का रेशियो हो जाएगा। तो इस इनफाइनाइट, इस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में x, y, z एक रेशियो में लाई करेंगे, x, y, z एक किसमें लाई करेंगे, रेशियो में लाई करेंगे। और वो जो रेशियो होगा वो आप सिंपल
किसी भी दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन निकाल सकते हो। किसी भी दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि x अपॉन डायरेक्शन ओरिजिन से ये पासेस थ्रू है ही है, इज अ b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वेट विथ माइनस का y a1c2 माइनस a2c1। किसी भी दो प्लेन के साथ ये काम कर सकते हो। इस z डिवाइडेड बाई इज अ a1b2 माइनस a2b1। तो अगर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या ये केस है, तब आपका जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे। x/y/z का जो रेशियो है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो फिर से एक बार कंक्लूजन अच्छे से सुन ले हम लोग। अगर सबसे पहले मैंने d1, d2, d3 यहाँ पे कंस्टेंट कंसीडर किया था, तो d1, d2, d3 के लिए मैंने कहा डेल्टा यानी कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 is not equal to the 0 has unique solution. If delta is equate with 0, तो मैंने आपसे कहा either infinite or is a no solution. is a infinite के बहुत सारे केसेस में इक्वेशन से ही आपको बता देगा कि इनफाइनाइट है या नो है। जब इनमें से दो प्लेन सेम हो जाए, दो इक्वेशन सेम हो जाए, तो आप कह सकते हो कि, और तीसरी फिर एक एंगल पे कट करे तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कोई भी दो पैरेलल हो जाए और फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ थर्ड आप कह सकते हो सिंपली नो सॉल्यूशन होगा, जो कि आप इक्वेशंस को देखकर कमेंट करोगे। इस दो केस में कमेंट नहीं कर पाएंगे इक्वेशंस को देख के कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो मैंने आपसे क्या कहा कि वो कॉपी के या तो 3 पन्ने हो जाए अलग अलग, आपको जो 3 इक्वेशन दे रखी है वो 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग, आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाला केस है कि ये वाला केस है। समझा रहे मेरी बात? कि ये वाला केस है कि ये वाला केस है, आपको नहीं पता चलेगा। और ये पता करने के लिए P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 इज आइडेंटिकल विथ P3 बराबर 0 and P1 plus lambda P2 is parallel to the P3 बराबर 0। ये होगा इस केस में आइडेंटिकल विथ P3 बराबर 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, और इस केस में पैरेलल टू द P3 होगा, जिसको हम वेरीफाइड इस तरीके से कर सकते हैं। या भाई वही बात है कि दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक पॉइंट यानी कि दो सिस्टम को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी एक ट्रिपलेट, x को 0 फिक्स करके y z निकाला और इस तीसरे इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई